14 अगस्त 2021 को साइबर डिफेंडर्स 14 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं और वहाँ पे पीआर का डाटा हैक हो जाता है सर। एफबीआर के हाई ऑफिशियल्स को भी फौरी तौर पे हटाया गया। अब सर डार्क वेब पे डाटा अपलोड होता है और वहाँ पे उसकी बाकायदा बोली लगती है, सारा कुछ सर वहाँ किस किस कंट्री ने खरीदा, उसको कैसे कैसे मिसयूज किया गया सर। 2021, 2023 और फिर 2025। सवाल ये है सर कि एफबीआर ही क्यों अटैक हो। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन सितंबर में 2025 में एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है, हमारा जो डाटा है सारा वो हैक हुआ है, वो डार्क वेब की डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल। किसी भी हाई ऑफिशियल्स का मेरे पास नंबर है तो मैं पैसे दे के उनकी सारी डिटेल्स ले सकता हूँ। अब सर जो पाकिस्तान में हो रहा है, किसी नंबर की लोकेशन 500 में, शनाख्ती कार्ड की ओरिजिनल पिक्चर 500 में, किसी की कॉल रिकॉर्ड 2000 में, ये लोग हैकर्स नहीं है। ऐसे जुराम पेशा अनासर के पास इतनी बड़ी एक्सेस क्यों है? अच्छा, बड़े इश्यूज होते हैं और इश्यूज ये है कि जनाब डार्क वेबसाइट हो या उसके अलावा जनाब रिसेंटली पीटीए की चेयरपर्सन जो है उन्होंने कहा था जनाब कि उनका डाटा जो है वो हैक हो गया है। इट्स ऑफिशियल स्टेटमेंट। और उसके बाद जनाब अगर डाटा हैक हो गया है तो फिर तो इसका मतलब हो गया कि जो भी कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उसका मतलब है वो सारे जो है यहाँ पे एक्सपोज हो गए, तो उनका तो सारा शजरा नसब सामने आ गया। सो इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो दिल करे 500 रुपया दे के उन्हें सारे डाटा सामने आ जाए। दिस इज़ रिडिकुलस। आई थिंक दिस इज़ नॉट राइट। एनीवेज, इस पर मैं बात कर लेता हूँ। जनाब सी टेक्नोलॉजीज़ के सीईओ हैं बाबर शहजाद चीमा साहब। चीमा साहब, इस सन दसों के डार्क वेब उसमें जनाब ये सारे इश्यूज, सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। मतलब मेरे ख्याल पूरा फैमिली ट्री आ जाता होएगा, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें अगर सामने आ जाती हैं तो फिर पीछे रह के गया। और रिसेंटली ये भी ये पीटीए के चेयरपर्सन जो है उन्होंने कहा जनाब कि उनका डाटा हैक हो गया। दे गेव ऑफिशियल स्टेटमेंट इन सितंबर, राइट? रिसेंटली इन सितंबर। सो वो अगर ये सारी चीज़ें हैक हो रही हैं तो पहले तो ये बताएं कि ये होनी भी चाहिए साइड पे कि 500 रुपया दे के सारे शजर सब काट लो, फैमिली ट्री काट लो। देखिए प्राइवेसी तो ख़त्म होगी ना। सो वो उसके अलावा ये सारा डाटा भी हैक हो जाए पीटीए वालों का और उसको भी नहीं कुछ किया जा रहा है इस वक्त तक, तो ये कैसे हो सकता है? सारी चीज़ें ठीक हो भी सकती है या नहीं हो सकती? यहाँ से सिर्फ हम गल्ला ही कर दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर राना साहब, बात यह है कि 2021 में एफबीआर पे एक हैकिंग अटैक हुआ। दैट वाज अ वेरी मैसिव अटैक। और 2021 में इस अटैक के बाद चेयरमैन एफबीआर को और एफबीआर के हाई ऑफिशियल्स को भी फौरी तौर पे हटाया गया, ठीक, जिस पे काफ़ी सारी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स मीडिया में हैं, प्रोग्राम्स हैं, जिसमें उस टाइम की गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने आके ये एक्सेप्ट भी किया कि हमारा एफबीआर का डाटा हैक हुआ और बड़े पैमाने पे हुआ सर। डाटा हैक हुआ 14 अगस्त 2021 को। ठीक है। डाटा हैक होता है सर, हमारी अथॉरिटीज़, हमारे जो डिफेंडर्स हैं, साइबर डिफेंडर्स, वो 14 का सेलिब्रेट कर रहे हैं और वहाँ पे एफबीआर का डाटा हैक हो जाता है सर। अच्छा, उसकी हैकिंग होने के बाद सर ये सारे का सारा डाटा डार्क वेब पे अपलोड हो जाता है सर। अब सर डार्क वेब पे डाटा अपलोड होता है और वहाँ पे उसकी बाकायदा बोली लगती है अच्छा, बोली लगती है सर कि पाकिस्तानी कंज्यूमर्स के एफबीआर का डाटा, जिसमें सर बिजनेसमैन फाइलिंग करते हैं, हाँ, ठीक है। बैंक क्रीडेंशियल्स भी हम लोग देते हैं सर। फाइलिंग में हम लोग सारा एवरीथिंग इज कुछ, देयर, यस सर, सारे कुछ आ हम गया ना। डिक्लेयर करते हैं सारा कुछ सर वहाँ। अब वो डाटा सर फुल पाकिस्तान के एफबीआर के फुल डाटा पैक की एक बोली लगी अच्छा, सर। $3000 से लेके $30,000 तक उसकी बोली लगी। अच्छा, और वो डाटा फॉर सेल किस किस कंट्री ने खरीदा, उसको कैसे कैसे मिसयूज किया गया, ये एक बड़ी लंबी चौड़ी सर स्टोरी है। अच्छा। अब सर डाटा, मतलब डाटा जड़ा इसका मतलब तुसी ये कह रहे हो कि डाटा सिर्फ जड़ा एक्सपोज होया सिर्फ पाकिस्तान हस्ते नहीं होया, इंटरनेशनली होया? सर इंटरनेशनली है। अच्छा, अब सर जब डाटा हैक होने की न्यूज़ ब्रेक हुई, एविडेंस मिले कि वाकई हुआ है, अब सर 2023 में फिर एफबीआर पे ही अटैक होता है अच्छा, सर। आखिरकार हमारी जो एफबीआर है, एक सिस्टम बनाया उन्होंने, पूरे पाकिस्तान के नेशनल ओवरसीज कंज्यूमर्स को वो पोर्टल दी गई कि इसको हमने हैसल फ्री बना दिया। अब इस हैसल फ्री प्लेटफॉर्म पे आप अपने जो फाइलिंग है वो करें, अपनी रिटर्न्स फाइल करें, अपने एहसासे डिक्लेयर करें, और फिर वो सारा डाटा हम महफूज नहीं रख सकते, और फिर वो सारा डाटा आप अपने डार्क वेब पे जाके देख लें कि वो अवेलेबल है। सर इसके नुकसानात क्या हैं कि देखें, एफबीआर में मैंने फैमिली सारी डिक्लेयर की, मैंने एसेट सारे डिक्लेयर किए, और ये
कहाँ कहाँ से नुकसानात हैं। अब सर 2021, 2023 और फिर 2025, सवाल ये है सर कि एफबीआर ही क्यों अटैक्ट होता है सर। अब सर हमने एक सिस्टम बनाया, सिस्टम को बना के इम्प्लीमेंट किया। अब उस सिस्टम के कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें पता हो कि इसकी विंडो कहाँ कहाँ से ओपन है, कहाँ कहाँ से अटैकर आ सकता है। ओके सर इसको सिर्फ इम्प्लीमेंट कर दिया गया, मैंने ये फैसिलिटी भी दे दी कंज्यूमर को, एफबीआर ने ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, बट सवालिया निशान ये है सर कि आया वो सारा कुछ सिक्योर है? मेरा मानना है सर नहीं है। मतलब हर साहब ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਮਤਲਬ जब बोलियां लग रही हैं इंटरनेशनली तुम ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤੇ बोलियां लग रही हैं सर। हाँ। अब सर आ जाते हैं पीटीए की तरफ। सर चेयरमैन पीटीए ऑफिशियली, नहीं पहले ये बताएं ना मुझे सर, इसको कैसे सिक्योर किया जा सकता है। सर इसको सिक्योर करने के लिए हमें अपनी जो हमने एक सिस्टम बनाया, पूरा एक सीएमएस बनाया हुआ है, पूरे इस सिस्टम को सर टाइमली अपग्रेड करना चाहिए, जो नहीं हुआ। जो नहीं हो रहा। ओके सर हमें एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है, हमें उसकी साइबर सिक्योरिटी की एडवांसमेंट करनी चाहिए। ये मिनिस्ट्री आईटी को चाहिए कि सारा पैसा एफबीआर के सिस्टम बनाने में ना लगाएं, थोड़ा सा साइबर सिक्योरिटी में भी लगाएं। डाटा तो आप ले रहे हैं पूरे पाकिस्तान के कंज्यूमर से, जो पाकिस्तान में बैठे हैं, ओवरसीज बैठे हैं, फाइलिंग पे नोटिस हम भेजते हैं, बट सर वाई कि साइबर अटैक सारे एफबीआर पे होते हैं सर। हमें इसको सिक्योर करना चाहिए सर, इसकी एडवांसमेंट करनी चाहिए। इसमें अच्छा एडवांसमेंट नहीं हो रही, सिक्योर नहीं हो सर, रहा। अच्छा वो कर ली जाए तो ठीक हो सर जाएगा। ठीक हो जाएगा। अच्छा अब आ गया पीटीए। सर पीटीए एक ऐसा इदारा है जो पूरी टेलीकोस को रेगुलेट करता है सर। ठीक है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन सितंबर में 2025 में एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमें हमारे ऊपर अटैक हुआ है, हाँ। हमारा जो डाटा है सारा वो हैक हुआ है, और वो हैक शुदा डाटा जो है वो डार्क वेब की डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल है। चौधरी भी तो नहीं बोली लगी सर वो तो $1.5 च अवेलेबल है। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा सर वो जब डाटा हैक होता है, हैक होने के बाद वो डार्क वेब पे चला जाता है, और मुझे राणा साहब के नंबर की, मुझे अपने किसी भी हाई ऑफिशियल्स का मेरे पास नंबर है, तो मैं वो उस वेबसाइट को पैसे दे के उनकी सारी डिटेल्स ले सकता हूँ। ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ $1.5 से $2। अच्छा अब सर ये तो डार्क वेब और जो हमें हाइब्रिड वार में हम जा रहे हैं, जो हमें साइबर अटैक्स के इश्यूज हैं, साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, ये तो एक अंडरस्टूड बात है कि चलें बाहर से अटैक्स हो रहे हैं, और ये सर वर्ल्ड वाइड अटैक्स होते हैं। ठीक। पाकिस्तान में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हम जब भी हमें अटैक होता है तो वो हमारी ऑफिशियल पोर्टल्स पे होता है, गवर्नमेंट पोर्टल्स पे होता है। ठीक। अब सर ये तो चलें हैकर ने डाटा उठा के उसको डार्क वेब पे डाल दिया और पेड कर दिया जी कि जो भी कोई कंज्यूमर का डाटा लेना चाहता है वो $1.5 से $2 पे करे और मैं उसको डाटा दे दूँ। अब सर जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो पाकिस्तान के हर ग्रुप में एक नंबर से मैसेज आता है कि जी किसी नंबर की लोकेशन 500 में, किसी शनाख्ती कार्ड की ओरिजिनल पिक्चर 500 में, किसी की कॉल रिकॉर्ड 2000 में, किसी का कॉल रिकॉर्ड से मुराद CDR सर। अच्छा कि मैं आपकी किसी की वो नंबर भेजूं, उनको 2000 इजी पैसा में पे करूं, और वो मुझे उसकी पूरी कॉल डिटेल दे देंगे। मतलब वो कैसे, जरा थोड़ा एक्सप्लेन करें। सर मैंने उस ग्रुप को ज्वाइन किया, उनको आपका नंबर भेजा, और मैंने नंबर भेज के वो मुझे एक नंबर भेजेंगे, अकाउंट नंबर इजी पैसा, कि जी इस इजी पैसा में 2000 रुपया भेज दें, और मैं 2000 भेजूंगा तो वो मुझे आपका पूरा 1 मंथ का कॉल रिकॉर्ड दे देंगे कि आपने किस किस को कहाँ से कब कितने मिनट्स कॉल की। दैट इंक्लूड्स द लोकेशन एज यस सर, यस। अच्छा ओके। और सर ये एक आम सी बात है कि सारे ग्रुप्स में ये अवेलेबल है, और पहले मुझे लगा कि ये एमी मैसेज आ जाते हैं, फेक मैसेजेस होंगे, लेकिन सर उसको जब प्रैक्टिकली किया गया, मैंने नंबर भेजा और उसने 2000 में उसकी मुझे CDR दे दी। ताड़ी अपनी सर उसने सर CDR दे दी। अच्छा। सर ये एक बड़ा सवालिया निशान है हमारी टेलीकोज और पीटीए पर। सर बड़ा सेंसिटिव डाटा है, और इसमें सर सवाल उठता है कि सर फैमिली ट्री 500, 2000, आईडी कार्ड की पिक्चर 300, 200, 500 में, तो सर ये मेरा ख्याल है कि ये लोग हैकर्स नहीं है। क्या मतलब? इन्होंने कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं किया,
सर स्टोर डाटा तो वो है जिसमें से मैंने डार्क वेब पे जो डाटा वो ले गया उसके ऊपर 2025 का या 2024 का डाटा होगा और उसी को मैं पे करके खरीद रहा हूँ। ठीक है। लेकिन सर मुझे अपनी अगर CDR चाहिए, कॉल डिटेल चाहिए आज से पिछले मंथ की, तो वो सर हैक होके नहीं निकलती। ये एक बड़ा टेक्निकल और बड़ा मैं कहता हूँ सर सोचने वाला सवाल है कि आखिर ऐसे जराइम पेशा अनासर के पास इतनी बड़ी एक्सेस क्यों है सर। So that means that vulnerable है हम, Sir. ठीक है? This is what you're saying. We are not And this secure, can be prevented, सर। but prevent नहीं किया जा नहीं रहा. किया जा रहा This is very sad. सर।